अस्सलाम दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के ऊपर जिसमें कोई मरीज होता है, उसकी दोनों टांगें नीचे काम नहीं कर रही होती, दोनों टांगों में हरकत नहीं होती, महसूस नहीं कर रही होती और चलने फिरने में मसला होता है। इन मरीजों में साथ यूरिन का प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि होता ही है कि इनका यूरिन या तो रुक जाता है, आ ही नहीं रहा होता, इनको महसूस होता है कि यूरिन इकट्ठा हुआ है, बहुत दर्द नहीं होती शदीद, लेकिन उन्होंने बताते ही 2 दिन से यूरिन नहीं किया, या फिर उनको यूरिन का एहसास ही नहीं होता कि यूरिन है भी या नहीं, और एक कतरा कतरा टपक रहा होता है। तो अगर इनके ब्लैडर वाली जगह पे देखें तो ब्लैडर बहुत सारा फूला होता है, उभार आया होता है ब्लैडर वाली जगह पे। तो यूजुअली ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ना नर्व सप्लाई टांगों की भी काम नहीं कर रही होती, ब्लैडर की भी काम नहीं कर रही होती। इसके साथ साथ सम टाइम ये बड़ी आंत जो होती है उसका मसला भी होता है, या तो दायमी कब्ज होती है या थोड़ी थोड़ी पोटी निकलती रहती है। और यूरिन का ये मसला होता है कि मसाने की जो दीवारें होती है ना, उनमें कोई एहसास नहीं होता कि उनमें यूरिन आ गया है या उन्हें यूरिन निकालना है। जो मरीज को भी एहसास होता है जब यूरिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो पेट की दीवारें हैं उनके ऊपर प्रेशर डालता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो जो है ना मरीज महसूस कर रहा होता है। खुद मसाने की दर्द मरीज बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा होता। तो इस कंडीशन में जब हम मरीज का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें नजर आता है कि ब्लैडर के अंदर कोई 1 लीटर से भी ज्यादा यूरिन है। यूजुअली ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 300 से 400 ml तक होती है, लेकिन इस कंडीशन में तो लीटर तक भी अंदर यूरिन इकट्ठा हो जाता है, मरीज को इतना खास पता नहीं चल रहा होता। तो इस कंडीशन में हम हाइपोटोनिक ब्लैडर जो है ना, हम कहते हैं कि एटोनिक ब्लैडर है, या जो जैसे हाइपोएक्टिव ब्लैडर है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर ये कह लेंगे, या फ्लेक्सिड ब्लैडर इसको टर्म दे लेंगे। सादा अल्फाज में कहें तो इसका मतलब है मसाने की दीवारें फूल गई हैं और यूरिन बाहर नहीं निकाल दी। इसमें हमने करना ये होता है कि मरीज को हम उस वक्त नाली लगा देते हैं। नाली लगा के जो बैग है उसके पेट के ऊपर रखना होता है, क्योंकि 1 लीटर तक का जब यूरिन यकदम खाली होता है मसाने से तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो जब हम बैग को पेट पे रखें तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो खाली होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ब्लैडर के अपने प्रेशर का इफेक्ट आएगा, तो मसाना बहुत स्लोली खाली होगा। तो बाद में हमने मरीज की ट्रीटमेंट ये करनी होती है कि मरीज को या उसके किसी गार्जियन को हम सिखा देते हैं कि मरीज के नाली डाल के हर 4 घंटे के बाद मसाना खाली करना है। जब मरीज नाली डाल के मसाना खाली करता है या घर वाले इस तरह करते हैं तो वो हर 4 घंटे बाद करते रहते हैं, तो मरीज सेटल रहता है। जो ये चीज नहीं कर सकते उनको हम यूरिन बैग लगा देते हैं फोली डाल के। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर एक एक्सटर्नल कैथेटर होता है वो लगा दे, वो लगाने का फायदा नहीं है, इंटरनल कैथेटर ही लगाने का फायदा होता है। इन मरीजों में वो लगा देना होता है। अगर उससे भी फायदा जो नहीं हो रहा या मरीज ये नहीं करना चाहता तो इसके लिए बेथेनिकोल टैबलेट होती है 25 mg की, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम देते हैं। उससे कुछ मरीजों में इफेक्ट आता है। ये बहुत मुश्किल से मिलती है, इंपोर्ट करवानी पड़ती है, और अगर ये दें तो लाजमी नहीं इससे फर्क पड़े। जाहिर बात जब इंपोर्ट करवाएंगे तो कॉस्टली होगी, फिर भी इसको हमने देखना होता है, इस्तेमाल से पहले गवर्नमेंट को बता देना होता है कि इससे हो सकता है फर्क ना पड़े। ये थी आज की हमारी वीडियो उन मरीजों के ऊपर जिनका निचला धड़ सुन्न होता है, ये काम नहीं कर रहा होता, दोनों टांगे काम नहीं कर रही होती, और साथ उनको पेशाब का मसला होता है। वो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।